इंडिया का सालाना बजट बस एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये नेशन के इकोनॉमिक सफर का रोड मैप है। 2025 का बजट जो ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच पेश किया गया है, बहुत महत्व रखता है। यह सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट का उद्देश्य आर्थिक आकांक्षाओं और वित्तीय समझदारी के बीच संतुलन बनाना है। यह बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया लगातार 8वां बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14वां बजट भी है। बजट का विषय सबका विकास, सरकार के सबके लिए विकास पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। यह भारत के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास पर जोर देता है। 2025 का बजट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। हालांकि भारत एक उम्मीद की किरण बना हुआ है। सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए दृढ़ है। बजट एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का समाधान करना है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, छोटे व्यवसायों का समर्थन करना और ह्यूमन पूंजी में निवेश करना शामिल है। अंतिम लक्ष्य प्रत्येक भारतीय नागरिक के जीवन को बेहतर बनाना है। 2025 का बजट प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों को रेखांकित करता है। ये लक्ष्य आने वाले वर्ष में भारत के आर्थिक मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। सरकार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जीडीपी के 4.8% की राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाती है। अगले वर्ष में इसके घटकर 4.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक विकास में संभावित मंदी को स्वीकार करते हुए बजट भारत के आर्थिक लचीलेपन पर विश्वास व्यक्त करता है। यह इस लचीलेपन का श्रेय मजबूत घरेलू बुनियादी बातों को देता है। सरकार निरंतर विकास हासिल करने को लेकर आशान्वित है। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए शुद्ध बाजार उधार 11.54 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। यह लोनी बजट में उल्लिखित विभिन्न विकासात्मक पहलों को निधि देगी। सरकार राजकोषीय अनुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, कृषि विकास और रोजगार सृजन पर बजट के फोकस से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार को विश्वास है कि ये उपाय भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद करेंगे। बजट टैक्स व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और अनुपालन को बढ़ाना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत प्रेषण पर टीसीएस यानी स्रोत पर एकत्रित कर में वृद्धि है। इसके लिए सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार एक नया आयकर विधेयक भी प्रस्तावित करती है। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा जटिल कर कानूनों को सुव्यवस्थित और सरल बनाना है। इस सरलीकरण से व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर दाखिल करना आसान होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य कर विवादों से संबंधित मुकदमेबाजी को कम करना भी है। कर अनुपालन को और बेहतर बनाने के लिए छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए पंजीकरण अवधि बढ़ा दी गई है। अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। यह इन ट्रस्टों को अधिक स्थिरता प्रदान करेगा और परोपकार को प्रोत्साहित करेगा। मकान मालिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम में बजट स्व अधिग्रहित संपत्तियों के उपचार में संशोधन करता है। 2 स्व अधिग्रहित संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को अब बिना किसी शर्त के शून्य माना जाएगा। इससे मध्यम वर्ग के मकान मालिकों पर कर का बोझ कम होगा। यह मानते हुए कि मजबूत बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बजट इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त धन आवंटित करता है। सरकार राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण में 1.5 लाख करोड़ रुपए प्रदान करेगी। ये ऋण विशेष रूप से बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए होंगे। परियोजनाओं की एक स्थिर पाइपलाइन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की 3 साल की पाइपलाइन तैयार करनी होती है। यह परियोजनाओं का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करेगा और निजी निवेश को आकर्षित करेगा। सरकार एक नई परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल भी शुरू करेगी। इस पहल का उद्देश्य मौजूदा सरकारी परिसंपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है। इस पहल के लिए लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का है। इन उपायों से बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने, रोजगार सृजित होने और पूरे भारत में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। केंद्रीय बजट 2025 में एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की रीढ़ की भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार ने ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई उपाय पेश किए हैं। कृषि के लिए उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक नई पहल का उद्देश्य कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, जो कृषि पद्धतियों और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे किसानों के लिए बाजार पहुंच और कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। ये कदम सामूहिक रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और एमएसएमईज और कृषि दोनों के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025 में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग में वृद्धि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और कौशल विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त निवेश के साथ शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये उपाय एक स्वस्थ और अधिक शिक्षित आबादी को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो राष्ट्र के समग्र विकास और विकास में योगदान करते हैं। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से नई नीतियों के साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में प्रगति देखने को मिलेगी, जिसका लक्ष्य एक स्थायी और हरित भविष्य है। पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे में सुधार और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए पहलों से लाभान्वित होगा और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। ये क्षेत्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इस वर्ष के बजट में इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्रीय बजट 2025 अंतिम छोर तक पहुंचने के महत्व पर जोर देता है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंचे। इसमें बेहतर परिवहन नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार करना शामिल है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लक्ष्य एक समावेशी विकास मॉडल तैयार करना है, जो किसी को भी पीछे न छोड़े। सबका विकास केवल एक नारा नहीं है, यह समावेशी और न्यायसंगत विकास के प्रति प्रतिबद्धता है। इस वर्ष का बजट हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समान अवसरों और समर्थन के वातावरण को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य एक अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। सबका विकास वास्तव में कार्रवाई में है, जो राष्ट्र को अपने सभी सिटीजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है।